मॉर्निंग एवरीबॉडी। माइक्रो कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल जैव प्रक्रम क्या होता है, इसे जैव प्रक्रिया भी कहा जाता है, यानी जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं वन्य जीवों में होती है, सजीवों में होती है, ना कि निर्जीवों में होती है। जैसे यानी जैव प्रक्रम होता क्या है, वे सभी प्रक्रियाएं ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि सभी वन्य जीवधारियों में ही होता है। यानी कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है, उपापचयी या फिर जैविक या फिर जीवन की प्रक्रियाएं या फिर जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों में होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम भी कह सकते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं भी कह सकते हैं, या फिर जैविक प्रक्रिया भी कहते हैं, और उसे हम उपापचयी क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया इत्यादि। ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, वह टॉपिक है आपका पोषण। यानी कि जैव प्रक्रम का पहला जो टॉपिक है जो कि हम पढ़ाने वाले हैं अभी जस्ट, उसका नाम है पोषण। और पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि करने के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी पोषण वह क्रिया होता है जिसमें कोई भी जीवधारी आवश्यकता अनुसार सभी क्रियाओं को करने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। यानी कि यह क्या पोषण क्या होता है, जीवन का प्रोसेस होता है, जैव प्रोसेस होता है, और जिसमें कोई भी जीवधारी क्या करता है, आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है और उसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है, वही होता है आपका पोषण। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता होती है टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, या फिर शारीरिक जितने भी प्रतिजैविक होते हैं, रोग होते हैं, उनसे सुरक्षा करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं पोषण के प्रकार। सभी जीवधारियों में 2 प्रकार से होता है। पहला होता है स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद जो दूसरा होता है, पहला होता है स्वपोषण टाइप का पोषण, इसके बाद होता है दूसरा होता है परपोषण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषण का मतलब होता है पोषण प्राप्त करना, यानी कि यह इस प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जीवधारी स्वयं के द्वारा पोषण प्राप्त करे, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और उस जीवधारी को जो इस प्रोसेस में अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, उस जीवधारी को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव। ठीक है, दूसरा है परपोषण। पर का मतलब होता है दूसरा या फिर दूसरों, और पोषण का मतलब पोषण, दूसरों से पोषण प्राप्त करना। पर पोषण का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे पेड़ पौधे या फिर जीवधारियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं परपोषी। यानी ऐसे इन जीवों को हम कहते हैं परपोषी जीव।
जीव क्या कहते हैं? परपोषी। तथा उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है परपोषण। इंग्लिश में इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन्स दूसरों के द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही, पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? परपोषण कहा जाता है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको पोषण समझ में आ गया होगा। स्वपोषण, सबसे पहले देखते हैं स्वपोषण होता क्या है, या स्वपोषी पोषण। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह से होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी और सेकेंड होता है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी को इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषी को कहा जाता है इंग्लिश में फोटोसिंथेटिक। रसायन संश्लेषी को इंग्लिश में कहा जाता है कीमोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषी, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश संश्लेषी क्या होता है। ऐसा स्वपोषण जिसमें प्रकाश की आवश्यकता हो, मीन्स सनलाइट की आवश्यकता हो, जिसमें क्या हो, सनलाइट की आवश्यकता हो या फिर सनलाइट क्या हो, नेसेसरी हो, उस प्रक्रिया को यानी उस प्रकार के स्वपोषण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण कहा जाता है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी स्वपोषण, ऐसा स्वपोषण की प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता हो, मीन्स सनलाइट की आवश्यकता, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो, या फिर सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही ये ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन बनाते हो वो किस टाइप से करते हैं? प्रकाश संश्लेषी टाइप का पोषण करते हैं। जैसे सनलाइट किसमें आवश्यकता होता है? सभी हरे पादप, सभी हरे पादप किस प्रकार का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं? प्रकाश संश्लेषी, मतलब फोटोसिंथेटिक टाइप का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और जिसके कारण जितने भी हरे पौधे हैं ये क्या करते हैं? इनमें एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। यानी सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में यानी कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण, आप सीधे सीधे ये समझिए कि प्रकाश संश्लेषी टाइप का न्यूट्रिशन पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें जितने भी जीव होते हो प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जिनके पास खुद का क्लोरोफिल हो वो भोजन बनाते हैं, खुद का भोजन बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उस जीव को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव। क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 4 चीजें नेसेसरी होती है। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में। 4
संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी मीन्स फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक टाइप का न्यूट्रिशन हो गया। इसमें हरे पादप जितने भी, कौन भोजन बनाता है इसमें? सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे। और हरे पौधे कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हरे पौधे खुद का भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में 4 चीजें नेसेसरी होती हैं, या फिर 4, यानी प्रकाश संश्लेषण के 4 घटक होते हैं। मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा होता है क्लोरोफिल, जो कि हरे पौधे खुद रखते हैं, क्लोरोफिल। तीसरा होता है जल मीन्स वाटर, और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। ये मुख्य ऐसे 4 घटक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जरूरी होता है। अगर इसमें से कोई भी न हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। यानी ये 4 चीजें क्या होती है? मुख्य। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 4 घटक कौन कौन से हैं, तो आप सिंपल सा आंसर दीजिएगा कि सूर्य, सनलाइट की आवश्यकता होती है। दूसरी बात क्लोरोफिल, यानी कि जिन जंतु या फिर जिन पेड़ पौधों में या फिर जिन जंतुओं में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है, या फिर जिनमें नहीं होता है उनमें नहीं हो सकता है। और तीसरा क्या होता है? जल होता है। प्रकाश संश्लेषण का जल भी एक घटक होता है। इसके बाद CO2, जो कि पौधे कहाँ से लेते हैं?